गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 0.5 में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द का प्रयोग। और बेसिक से लेकर एडवांस, मतलब शुरू से लेकर हम पूरा इस वीडियो में ही जानेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके पहले हम वीडियो कराए, उसमें ए एन द का था, ये बेसिक था। अब इस वीडियो में स्पेशल सिर्फ द के बारे में जानेंगे, कहाँ पे द का प्रयोग होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। खासकर हम इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराएंगे ताकि आपको कोई भी बच्चा हो आसानी से इसे समझ ले। सबसे पहले बात करते हैं, द का प्रयोग इंग्लिश में कुछ विशेष परिस्थिति में किया जाता है। हर परिस्थिति में द का प्रयोग नहीं होता। कभी पे कुत्ता है तो वहाँ पे ए का भी प्रयोग कर लेते हैं और द का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब कोई वही कुत्ता विशेष कुत्ता के बारे में कहता है तब वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हिंदी में किसी भी ठीक उसी तरह से संबंधित किया जा सकता है। द का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ से जो भी द का प्रयोग होगा पूरा एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, कॉपी में भी नोट करते रहिएगा कि द का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक ऑफ द नो थिंग्स, विशिष्ट या ज्ञात चीज। ज्ञात का मतलब होता है जिसे हम पहले से जानते हैं। क्या है? पहले से पहचानते हैं या पहले से जानते हैं। ज्ञात मतलब होता है जानना। तो जानते हैं उसके साथ किसी स्पेसिफिक नॉलेज हो गया, जानते हैं उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जब हम किसी विशेष ज्ञात चीज के बारे में करते हैं तो दोनों बोलने वाले और सुनने वाले जानते हैं, तो उसके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द बुक द टेबल इज द माइन, तो यहाँ पे द बुक इज द बुक ऑन द टेबल इन माई, मतलब टेबल पर जो किताब है वह मेरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही ना वो पहले ही कह दिया कि जो किताब रखा हुआ पहले, यानी कि सबसे पहले उसको बारे में जानता था, तो इसीलिए स्पेसिफिक बोल दिया कि जो पहले से जानकारी हो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे कि बुक के बारे में जानते हैं तो द बुक हो जाएगा, टेबल के बारे में भी जानते हैं, पहले से बोल दिया था द टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहाँ पर द का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि हम किसी विशिष्ट किताब की बात कर रहे हैं, हम पहले से जानते हैं वह किसी व न किसी संदर्भ में किया गया है, इसके लिए वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा है अनइक्विक थिंग्स, जिसको विशिष्ट या अद्वितीय चीज़ कहते हैं। जब कोई चीज़ अद्वितीय हो यानी कि केवल एक ही हो, तो वह धरती पर सूरज चांद आदि, तो उसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। ये भी याद रखना है कि जो धरती पर अकेला हो, सिंगल हो, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है चांद हो गया, चांद संसार में एक, सूरज एक, धरती के, इसलिए सबके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। द अर्थ ऑर्बिट द सन, सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो द अर्थ ऑर्बिट द सन। तो यहाँ पे पृथ्वी अर्थ अकेला है तो यहाँ पे द अर्थ हो जाएगा, सन अकेला है तो द सन। एक सन नहीं लिख सकते हैं, एक सूरज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 10 सन लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब आता है सुपरलेटिव, यानी कि सर्वश्रेष्ठता और विशेषता। जो कोई चीज़ में सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है, उसकी विशेषता ज़्यादा हो, महत्व हो, तभी उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग तब होता है जब किसी विशेष सबसे उपयुक्त या विशेष माना जाता है, जिसको हम एकदम उत्कृष्ट मानते हैं या विशेष चीज़ उसे प्रदान करते हैं, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिया कि सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है। अब छात्र तो बहुत सारे हैं स्कूल में, क्लास में छात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ छात्र स्पेशल होते हैं, एकदम अच्छा होते हैं, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, द बेस्ट स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। या कोई बेस्ट टीचर हो, बेस्ट बॉय हो, बेस्ट गर्ल हो, तो वहाँ पे हम द बेस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीसरा है कि नेम ऑफ द रिवर, ओशियन, माउंटेन, रैंक एंड कंट्री। अगर कहीं पे कोई नदी आ जाए, कोई महासागर आ जाए, कोई नदी का नाम आ जाए, कोई देश का नाम आ जाए, तो उसके सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। कुछ उस विशेष भौगोलिक स्थान के नाम पहले द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए, एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण, द हिमालय, क्या है, द हिमालय, यहाँ पे लिखा हुआ द हिमालय आर ब्यूटीफुल, हिमालय सुंदर है। अगला है कि द गंगा इज द होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। तो देखिए गंगा, हिमालय, ये क्या है, विशिष्ट है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए सबसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब हम पचमा टॉपिक की ओर चलते हैं। पचमा है, क्या है पचमा, कि पूरा नाउन रेफरेंस टू द स्पेसिफिक ग्रुप। अब इसके साथ भी क्या करेंगे, इसके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशिष्ट समूह में संदर्भित करने वाले बहुवचन संज्ञा है,
जैसे कि जब हम किसी विशिष्ट समूह या वर्ण के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, द स्टूडेंट इन द क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। इस कक्षा का एक छात्र बहुत मेहनती है। जब एक छात्र का बड़ाई हो रही है, एक छात्र की अच्छाई की भावनाओं को दर्शाया जाता है तो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे कोई व्यक्ति के नाम भी हो सकता है, जब नाम आ जाएगा तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। अगर सिर्फ छात्र से संबोधित करेंगे तब वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। पचमा जो है, पचमा स्टेप में क्या करता है कि वेन द बोथ आर द स्पीकर्स एंड द लिस्टनर नो एंड द थिंग। मतलब जब दोनों बोलने वाला और सुनने वाला वस्तु को जानता हो, मतलब जो वस्तु के बारे में बात की जा रही है हम जानते हैं वस्तु के बारे में, जो व्यक्ति सुन रहा है वो भी व्यक्ति वस्तु के बारे में जानता हो, तो जब कुछ ऐसे ही कि दोनों लोग पहचानते हैं या जानते हैं तो उसको हम क्या, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई सो द मूवीज यू रिकमेंडेड, मैंने वह फिल्म देखी जिसे तुमने सुनाई थी। ये दोनों जानता है, ये भी जान रहा है कि मैंने सुनाई थी, वो भी कर रहा है कि भाई तुमने देखा था, तो दोनों जानता है, तो इसके बीच किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द मूवीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है आफ्टर एंड फर्स्ट मेंशन। क्या है, आफ्टर द फर्स्ट मेंशन ऑफ द थिंग्स, पहली बार उल्लेख की बात, पहली बार उल्लेख की बात। अब यहाँ पे क्या है, तो ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की पहली बार सामान्य रूप से उल्लेखित किया गया हो और वो उसके वापस संधिवर्तन किया जा रहा हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई सो अ डॉग, द डॉग वाज द वेरी फ्रेंडली। मैंने एक कुत्ता देखा, वह कुत्ता बहुत दोस्ताना था, मतलब दोस्ती की तरह बिहेवियर करता था, तो दोस्ताना था। तो यहाँ पे कुछ विशेष चीज़ का उल्लेख किया गया, तो यहाँ पे आई सो डॉग द डॉग वाज। ठीक है, चलिए ये 8वां स्टेप जो है करा है बिफोर द सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटेशन क्लास ऑफ ग्रुप। करा है कि जब एक के विशेष वर्ग की प्रतिनिधि करने वाला एक वचन संज्ञा के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे किसे, तो जैसे कि हम किसी विशेष वर्ग या समूह की बात करते हैं, उदाहरण द एलिफेंट। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ विशेष जानवर की बात हो रहा है तो सीधे रहता है हाथी के बारे में तो एन एलिफेंट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाथी एक बड़ा जानवर है। ठीक है, तो द एलिफेंट होगा। अगर वहीं पे रहता कि जिराफ लंबा जानवर है तो द क्या हो जाता, द जिराफ हो जाता। तो कोई चीज़ की विशेष चीज़ के बारे में विशेष बातें बताई जा रही हो तब उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हाथी को तो बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हाथी कैसा है, बहुत बड़ा जानवर है, इसलिए द एलिफेंट इज द लार्ज एनिमल्स। समझ आ गया। अगला टॉपिक है कि बिफोर द नाउन्स एंड द न्यूज़पेपर मैगनीज। अब जैसे कि कोई न्यूज़पेपर हो, अखबार हो, समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, इस सभी के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द हिंदुस्तान, द प्रभात खबर, द दैनिक भास्कर, द हिंदुस्तान लिमिटेड। तो ये जिस तरह का जो जितने भी पत्रिका हो उस सभी के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आई रीड द टाइम एवरी डे, मैं हर दिन द टाइम पढ़ता हूँ। द टाइम क्या है, ये न्यूज़पेपर का नाम है। क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम, द हिंदुस्तान, द दैनिक भास्कर, द प्रभात खबर। तो इस सभी जो न्यूज़ है ना, इस सभी के पहले पत्रिका हो या अखबार हो, समाचार पत्र हो, सभी के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से सेंटेंस खत्म होता है। द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विशिष्ट, ज्ञात, अद्वितीय या किसी उत्कृष्ट चीजों का उल्लेख किया जाता है, उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द रामायण, द महाभारत, ठीक है, द इंडिया गेट, द लाल किला। ये कुछ खास चीज़ है, विशेष चीज़ है, इसीलिए इस सभी के चीज़ किसका प्रयोग करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। तो आशा ना पूरा विश्वास करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत आपको हेल्पफुल हुआ होगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एकदम लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।